वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में। तो बेटा लास्ट डे हमने आपसे बात की थी वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार से संबंधी, जिसमें आपने सबसे पहले वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार में पढ़ा था। 3 प्रकार पढ़े थे आपने, और 3 प्रकार में पहला प्रकार था विद्युत अपघटन अभिक्रिया, दूसरा था ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, और तीसरा था प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, जिसके बारे में सबसे पहले हमने कल आपको विद्युत अपघटन अभिक्रिया, पहली आपको विद्युत अपघटन अभिक्रिया से संबंधी हमने आपसे बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी यदि अभिकारक किसके कारण, विद्युत के कारण क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है या टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। मैंने आपको बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बताए थे, जैसे मैंने सबसे पहले दिया था आपको जल का विद्युत अपघटन और जल के विद्युत अपघटन से संबंधी मैंने आपको एक चित्र बनवाया था। कौन सा चित्र था? देखो बेटा, एक कोई भी आप क्या ले लेते हैं, पात्र लेते हैं, और उस पात्र के अंदर क्या करते हैं, आप जल भर देते हैं। तो पात्र के अंदर जल भरने पर उसके अंदर क्या लगा देते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और 2 इलेक्ट्रोड लगाने पर ये आपने 2 क्या लगा दिए बेटा, इलेक्ट्रोड। क्या है ये? इलेक्ट्रोड। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को किससे संयोजित कर दिया जाता है? बैटरी से संयोजित कर दिया जाता है। बैटरी से क्या कर दिया था, जोड़ दिया था आपने। इस तरीके से हमने इसको किससे संयोजित कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया, जिसमें जो बड़े वाला टर्मिनल होता है वो धन टर्मिनल होता है, और छोटे वाला होता है वो ऋण टर्मिनल होता है, ऋण को प्रदर्शित करता है। अब बेटा जब इसमें से बैटरी में से या बैटरी या इसको बोलते हैं सेल, बैटरी या सेल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो वो विद्युत धारा किधर से किधर, वो धन से हमेशा किधर चलेगी, ऋण की तरफ जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। विद्युत धारा अब इसके अंदर प्रवाहित की जा रही है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों में एक तो क्या होता है आपका एनोड होता है, एक क्या होता है बेटा, कैथोड होता है। अर्थात एक तो ऋण टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, धन टर्मिनल। अर्थात एनोड जो होता है वो तो धन टर्मिनल को प्रदर्शित करता है, और कैथोड ऋण टर्मिनल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये जल भरा है। अब जल के अंदर जैसे ही अब हम इसके अंदर विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो आपका एनोड होता है, उस एनोड पर तो मैंने आपके लिए अभिक्रिया का समीकरण बताया था कि जैसे ही समीकरण क्या था हमारे पास, H2O, और H2O के अंदर क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो विद्युत प्रवाहित करने पर ये हाइड्रोजन तथा किस में टूट जाता है, ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट रहा है। तो यहाँ पर देखो बेटा, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो यहाँ पर कितनी हो गई, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। तो ये 2 अणुओं में क्या हो गया, टूट गया। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो आपकी हाइड्रोजन होती है
वो तो कहाँ पर निकलती है, कौन से इलेक्ट्रॉन, कैथोड के नीचे तो क्या बनती है, H2 बनती है। कैथोड पर तो क्या बनेगी, H2 गैस बनेगी। और किस रूप में वो निकलती है, ये बुलबुलों के रूप में, बुलबुलों के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है। और आपका जो एनोड होता है उस पर कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस तरीके से ये आपको जो पूरा जो चित्र होता है ये आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि जल के विद्युत अपघटन की विधि का नामांकित चित्र बनाइए तथा रासायनिक समीकरण दीजिए और जल का विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। अर्थात आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा वो जल के विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, उसको उसकी विद्युत अपघटन के विधि का नामांकित चित्र बनाते हुए उसके रासायनिक समीकरण दीजिए। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है बेटा। तो ये जल के विद्युत अपघटन की विधि का क्या है, नामांकित चित्र होता है, जिसमें आपको एनोड पर तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ तक मैंने कल आपको बताया था। लास्ट वीडियो में हम इतना पढ़ चुके हैं। उसके बाद में बेटा अपना अब सेकंड आता है, 3 प्रकार में सेकंड जो नंबर आता है वो आता है बेटा अपना सेकंड जो अभिक्रिया है वो है ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ये हम सेकंड अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो बेटा ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आप अपने आप ही निकाल सकते हो। क्या परिभाषा हो सकती है कि ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा के कारण क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक, क्या डेफिनेशन होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा या गर्म करने पर अपघटित हो जाता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। किसके कारण अपघटित होगा बेटा, ऊष्मा के कारण अपघटित हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जिसका मैंने आपको सिंपल सा उदाहरण दे दिया था, पहले भी दे दिया था और कई सारे मैं आपको दे भी चुका हूं। अभी मैंने बताया था जैसे CaCO3, यदि हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो गर्म करने पर या ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने पर ये मैंने बताया CO3 दिखते ही क्या निकाल दो, सबसे पहले CO2 निकाल दो। तो CO2 निकाल दी तो बचा क्या, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बची हुई है, ये किसके साथ जुड़ गई, CaO, चूना प्राप्त होता है। तो बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। किसके कारण अपघटित हो रहा है, ऊष्मा के कारण। तो ऊष्मा के कारण टूट रहा है ये, तो ये कैसे ही अपघटन अभिक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है।
यहाँ पर लिखा होगा प्रकाश के कारण है तो प्रकाशीय अपघटन, ऊष्मा के कारण है तो ऊष्मीय अपघटन, और यदि आपसे विद्युत के कारण होता है तो विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया होगी। तो आपको मालूम है ये एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक में टूट रहा है, पदार्थों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, या 2 या 2 से अधिक उत्पाद में क्या हो जाता है, टूट जाता है। किसके कारण टूटा है, ऊष्मा के कारण टूटा है, तो कौन सा अपघटन हो जाएगा, ऊष्मीय अपघटन हो जाएगा। क्लियर। और भी देखें, मैंने अभी एक एग्जाम्पल और दिया था KClO3, ये अभी मैंने बताया था, ये किस में टूट जाता है, KCl प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। संतुलित करना है, संतुलित कर सकते हो, 3 दूना 6, यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 6, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर क्या लगा दिया 3 लगा दिया, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए, पोटेशियम और Cl कितने हो गए 2 2, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, तो ये क्या है आपका पोटेशियम क्लोरेट था, और ये पोटेशियम क्लोरेट किसमें चेंज हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक किसमें टूट जाता है, उत्पाद में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, और किसके कारण हो रहा है, ऊष्मा के कारण, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का क्या होगा, ये उदाहरण होगा। क्लियर बेटा। और भी यदि देखना चाहें तो इसमें हम ले सकते हैं बेटा PbNO3 का होल ट्वाइस, और भी एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूँ आपको, कोई सा भी एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हो। PbNO3 का होल ट्वाइस 2PbNO3 का होल ट्वाइस। देखो बेटा ये किस चीज के अंदर क्या हो, किस किस में टूट जाता है, ये 2 चीजों में टूट जाता है। एक तो बेटा PbO में टूटेगा, साथ में NO2 बनेगी, और एक ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बनती है। इसमें ये क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो अब इसको संतुलित करना है, यहाँ पर Pb कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर Pb क्या कर दिए, 2 कर दिए, तो ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, अब यहाँ पर 2 4 और 2 6, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12 ऑक्सीजन है, तो इनको हमको क्या करना है, 12 करना है, तो यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इसमें कोई चेंज कर ही नहीं सकते। यहाँ पर यदि हम लगाते हैं तो नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर देखनी है 2 और 2 दूना 4, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 4, तो नाइट्रोजन को संतुलित कर लो पहले। तो यदि हम नाइट्रोजन को संतुलित करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की संख्या भी अपने आप क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। देखते हैं, देखो 2 और 4 दूना 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 2 12, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी है 3 दूना 6, 6 दूना 12 ऑक्सीजन है, उधर भी 12 ऑक्सीजन हो गई। Pb कितने हैं 2, Pb वहाँ पे कितने हैं 2, नाइट्रोजन कितनी है 2, 2 दूना 4, 4 नाइट्रोजन है, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है 4। इस तरीके से ये किसके कारण, ऊष्मा के कारण, ये आपका लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट। ये कैसा होता है बेटा, रंगहीन होता है। कैसा होता है ये यौगिक, रंगहीन होता है, और ये किस में परिवर्तित हो जाता है, लेड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, लेड ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है, और ये बन जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन गैस इसमें से क्या हो जाती है, निकलती है, बाहर निकलती है। तो ये ऊष्मा के कारण क्या हो गया, अपघटित हो गया। तो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर बेटा। कोई सा भी जो आपको सरल लगता है उस उदाहरण को आप याद रख सकते हो। मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपकी बुक में केवल एक एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक एक एग्जाम्पल आपको शायद मिलेगा। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर।
तो आपको जो सीधा या सिंपल लगता है उसको आप याद रख सकते हो, ऐसा नहीं है सभी को याद करना है। एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है, किसका, विद्युत अपघटन या प्रकाशीय अपघटन, किसी का भी एक एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ठीक है ना। और उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए और एक उसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए बस, और एक उसको पहचानना जरूर। यहाँ पर ऊष्मा दे रखी है तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये तो मालूम हो रहा है इसका क्या हो रहा है, एकल अभिकारक है और वो दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो इसका मतलब है अपघटन तो अभिक्रिया है, तो अपघटन के साथ साथ में उनके प्रकार में से अभिक्रिया तो नहीं है, अपघटन के प्रकार से ही अभिक्रिया है। ये कौन सी, ऊष्मा के कारण टूट रहा है, तो ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा। देखो बेटा, 2FeSO4 2FeSO4, तो बेटा ये किसमें टूट जाएगा, ये देखो एक तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। देखो बेटा संतुलित है या नहीं, ये मैंने पहले से इसको संतुलित किया हुआ है, आपको दिक्कत नहीं आएगी संतुलित करने में। देखो 4 दूना 8 ऑक्सीजन है, इधर देखो 8 है या नहीं है, 3 2 5 और 3 8। सल्फर देखो 1 2, यहाँ पर सल्फर 2 है और यहाँ पर भी सल्फर कितने हैं, 2। आयरन देखो यहाँ पर Fe देखो 2, यहाँ पर भी Fe कितने हैं, 2। तो तीनों चीजें आपकी क्या है, संतुलित हैं। किसके कारण टूट रहा है, ऊष्मा के कारण टूट रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ये होता है आपका आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी बोल देते हैं, फेरिक ऑक्साइड। और ये होती है आपकी सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। और ये होती है आपकी सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। तो SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई, O का मतलब ऑक्साइड, S का मतलब सल्फर, 3 का मतलब ट्राई, O का मतलब ऑक्साइड। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, ये है आपका आयरन ऑक्साइड। Fe को बोलते हैं आयरन O3 ऑक्साइड, या इसी को बोलते हैं, Fe को हम बोलते हैं फेरिक, इसी से Fe आता है इसका प्रतीक फेरिक या फेरस बोलते हैं। वो संयोजकता के पर डिपेंड करता है, फेरिक होगा या फेरस होगा। तो ध्यान रखना ये होगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। ये होता है बेटा आपका फेरस सल्फेट। तो ये फेरस सल्फेट ऊष्मा पाकर 2 या 2 से अधिक किसमें टूट गया, उत्पाद के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ऊष्मीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर बेटा, ये आपकी अभिक्रिया हो जाती है कंप्लीट, ऊष्मीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद में अब अपनी लास्ट अभिक्रिया आती है और वो लास्ट अभिक्रिया है आपकी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया कौन सी है अपनी, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो बेटा प्रकाशीय अपघटन क्या होगा, आपको नाम से मालूम हो जाना चाहिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक क्या प्रकाश से क्या प्राप्त करेगा, ऊष्मा प्राप्त करके या ऊर्जा प्राप्त करके क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो तीसरी अभिक्रिया है अपनी प्रकाशीय अपघटन
प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो बेटा प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया क्या होगी? देखो बेटा क्या डेफिनेशन होगी इसकी, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक या एकल अभिकारक में लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। कोई यौगिक प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर अपघटित हो जाता है तो उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर बेटा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश से क्या प्राप्त करेगा? ऊर्जा प्राप्त करके क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा। दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? जैसे हम देखते हैं बेटा कई सारे मैं एग्जाम्पल आपको इनके दे भी चुका हूँ। जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ और वो आपको ध्यान रखना है AgCl। तो बेटा किस में टूट जाएगा? ये किसके कारण? प्रकाश के कारण टूट रहा है, तो यहाँ पर प्रकाश लिखना जरूरी है। तो प्रकाश के कारण ये किस में टूट जाएगा? एक तो Ag में टूट जाएगा और एक Cl2 गैस बन जाएगी। तो बेटा यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। क्लोरीन कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पे Ag कितने हो गए? 2। यहाँ पे भी क्या लगा दिया आपने? 2। तो ये प्रकाश के कारण AgCl सिल्वर क्लोराइड ये किस किस में टूट गया? सिल्वर के अंदर और क्लोरीन गैस के अंदर क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? प्रकाशीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। एक अन्य उदाहरण HBr। यदि हम इसको प्रकाश देते हैं तो ये जो प्रकाश की उपस्थिति के कारण HBr जो होता है ये H2 प्लस Br2 में क्या हो जाता है? टूट जाता है। एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है और एक ब्रोमीन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस तथा ब्रोमीन गैस में क्या हो जाता है? टूट जाता है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर क्या लगा दिया? 2। तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, Br भी कितने हो गए? 2 हो गए। तो प्रकाश के कारण टूट रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं HI। यदि हम इसको प्रकाश देते हैं तो ये किस में टूट जाएगा? H2 प्लस I2 में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ये भी भैया यहाँ पर H2 कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर भी H कितने हो गए? 2। I कितने हो गए? 2। I इधर भी 2 हो गए। तो ये भी आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। और भी हम दे सकते हैं जैसे AgBr है। AgBr है। यदि हम इसको देखते हैं तो ये प्रकाश देते हैं तो प्रकाश देने पर ये Ag प्लस Br2 में क्या हो जाता है? टूट जाता है।
तो देखो बेटा वहाँ पर बी आर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ए जी कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पे भी क्या हो गए, ये 2 हो गए। तो ये सभी किसके कारण टूट रहे हैं, प्रकाश के कारण अपघटित हो रहे हैं। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो किस अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण हैं, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया के क्या हैं, उदाहरण होते हैं। क्लियर बेटा, सब लाइट के कारण क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या हैं, लाइट अर्थात प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के क्या हैं, उदाहरण होते हैं। क्लियर बेटा, मैं मानता हूं कि आपको वियोजन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक तो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और तीसरा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्लियर बेटा, क्लियर, तीनों चीज समझ में आ गई होंगी मैं मानता हूं। आपको जो एग्जाम्पल अच्छे लगते हैं ना, जो आपको इनमें से कोई सा भी आपको सरल लगता है उसको आप एग्जाम्पल को ध्यान रख सकते हो। ऐसा नहीं है सभी एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उनको आप याद रख सकते हैं। केवल आपसे यही पूछा जाएगा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, प्रकाशीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया को समझाइए। तो आपको प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है और एक उसका क्या दे देना है, उदाहरण दे देना है। जो आपको अच्छा लगता है उसको आप याद रख सकते हो। क्लियर बेटा, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।